आज हमारा आप सभी से एक सवाल कि अगर सरकार की वेबसाइट ही ठप पड़ जाए तो आम जनता कहां जाए। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पिछले 20 दिनों से परिवार रजिस्टर्ड की जो वेबसाइट है वो ठप पड़ी हुई है और असर सीधा जनता पर पड़ रहा है। किसी युवा को यदि कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी बुजुर्ग को अगर पेंशन लगवानी है और किसी व्यक्ति को यदि सरकारी योजना का लाभ उठाना है तो सब जगह एक ही जवाब कि परिवार नकल चाहिए। लेकिन परिवार नकल निकलवाने वाली जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो पिछले 20 दिनों से बिल्कुल बंद पड़ी हुई है और कोई भी कार्य इस वेबसाइट से नहीं हो रहा है। अब आप अधिकारियों की दलील भी सुनिए। अधिकारियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में परिवार रजिस्टर की ई-केवाईसी चल रही है और इसी कारण से इस वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक आ रहा है और वेबसाइट बिल्कुल स्लो डाउन हो रही है। लेकिन सवाल बिल्कुल यही से शुरू होता है कि ई-केवाईसी आम जनता नहीं कर रही, ये तो सिर्फ पंचायत के सचिव ही कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 8,000 पंचायतें हैं, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि 50 से 60% पंचायतों में सचिव पद बिल्कुल रिक्त पड़े हुए हैं, यानी काम कर रहे पंचायत सचिव लगभग 4,000 के करीब ही हैं। तो फिर सवाल ये भी आता है कि 4,000 पंचायत सचिवों से इतना ट्रैफिक कैसे आ गया कि पूरी वेबसाइट ही ठप हो गई। और दूसरा बड़ा सवाल, पंचायती राज विभाग की आईटी टीम ने आखिर कैसी वेबसाइट तैयार की जो इतना बेसिक लोड भी हैंडल नहीं कर पा रही। इस तकनीकी खामी की सज़ा कौन भुगत रहा है? वो युवा जिसका सर्टिफिकेट अटका हुआ है, वो बुजुर्ग जिसकी पेंशन रुकी हुई है, या वो परिवार जो दफ्तरों के चक्कर काट रहा है? सवाल साफ है, जब तक साइट ठीक नहीं होती जनता का काम कैसे चलेगा? तो सवाल केवल इतना है, क्या इस पर किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो पाएगी या फिर जनता यूं ही इंतजार करती रहेगी? और क्लिप खबर का भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम जनता के काम रुक जाएं तो सरकार का सिस्टम किसके काम आए?